जब शयन करना हो पृथ्वी के में चरण छुओ। पृथ्वी जो है भगवान के चरण कहे गए हैं। जी महाराज। हाँ, चरण छूने ही से कोई सब अंग छुओ, लेकिन चरण छूने से आत्मा में भगवान का वास रहता है, वो खुश हो जाते हैं। जी महाराज। चरण ही पृथ्वी का वास है। जब सोकर जगो तब पहले पृथ्वी के चरण लगो, महान कल्याण होगा। और राम नाम जो कहना है वो सुनो, और सच्चे धर्म को पालन करो। जी महाराज। हाँ, छल कपट न करो किसी के साथ। महाराज सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। दोस्तों, मैं भूपेंद्र पांडे सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से तपस्वी साधु संत महात्माओं के दर्शन आप सभी को कराता हूं, जो कि दिन रात मानव समाज के कल्याण के लिए भक्ति में तत्पर रहते हैं और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह सत्संग के वीडियो को सुनने के बाद आप इस सत्संग को ढेर सारा प्यार देंगे और मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे, ताकि मैं ऐसे ही दिव्य साधु संत के वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। महाराज जी, समस्त मानव जाति यदि अपने अंदर बैठे परमात्मा का स्वरूप ध्यान करना चाहे, हाँ। उनके दर्शन करना चाहे, उनकी अनुभूति करना चाहे, हाँ। तो उन्हें कौन से मार्ग पर चलना चाहिए, कौन से पथ पर चलना चाहिए, किन किन बातों का अनुसरण करना चाहिए? अनुसरण करना पर प्रथम बात तो यह है, जब शयन करना हो पृथ्वी के में चरण छुओ। पृथ्वी जो है भगवान के चरण कहे गए हैं। जी महाराज। हाँ, चरण छूने ही से कोई सब अंग छुओ, लेकिन चरण छूने से आत्मा में भगवान का वास रहता है, वो खुश हो जाते हैं। जी महाराज। चरण ही पृथ्वी का वास है। जब सोकर जगो तब पहले पृथ्वी के चरण लगो, महान कल्याण होगा। और राम नाम जो कहना है वो सुनो, और सच्चे धर्म को पालन करो। जी महाराज। हाँ, छल कपट न करो किसी के साथ। भगवान खुश रहेंगे, किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कर लेते हैं जो इसमें शरीर में दुष्ट लोग रहते हैं, वो सब हाँ भरमाते हैं हर जगह, कहीं स्त्री के मुँह में, कहीं पर कहीं किसी का धन लूटने के, उससे उनसे बचो। जहाँ ऐसे मन जाए भगवान का सुमरन कर, प्रभु हमें बचाओ इनसे, हम आपकी शरण में हैं, हम आप ही के सेवक हैं प्रभु, हम इन दुर्गुणों से बचाओ। बस यही काम है, इसी में कल्याण है और यही सत्य धर्म का पालन यही है। राम नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। जी महाराज। महाराज जी, जो सच्चे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनकी समाज से, भगवान से क्या इच्छा होती है, क्या मांग होती है, क्या अभिलाषा होती है? अब वो जो आप उनकी मन की बात क्या कहे, जो उनके जिसके जो मन में हो वही अपना मांग करें। एक तो हर बिना मांगे ही अपने सेवक को दे देते हैं। उनको खुद फिक्र होती है कि मेरे बच्चे, जैसे पिता है, मेरे बच्चे के पास धोती नहीं है, लंगोटी नहीं है, साफी नहीं है, और खाने के लिए चाहिए, ये पीने के लिए चाहिए। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे भक्त को क्या चाहिए, क्या हमको वो पहले इंतजाम किए रहते हैं। अगर उनकी इच्छा ना हो तो हमारे लिए कैसे तुम लाओ? जी महाराज। जी महाराज, प्रेरणा स्रोत वही बनते हैं। हाँ, उन्हीं की कृपा से ये सब होता है, उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्हीं का भजन सुमिरन करते हैं तो अपने पुत्र के लिए
खुद इंतजाम करते हैं। भगवान ने कहा है, सदा करूं तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जी मैं अपने भक्त की इसलिए ये सेवा करता हूँ। महाराज जी, भगवान को सबसे प्रिय कौन से भक्त होते हैं? सरल भक्त, त्यागी तपस्वी भक्त, ज्ञानी भक्त, सबसे प्रिय उनका कौन सा भक्त है महाराज जी? ज्ञानी से मुझ प्रिय विज्ञानी। जो ज्ञानी है वो तो ज्ञानी, उनको क्या कहना है? अरे जो हैं अच्छे जगह पे उनको क्या कहना है? और जो अज्ञानी, ज्ञान जिनको नहीं है, वो मेरा सुमिरन याद करते हैं, तो उनसे मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। जी महाराज। अरे आइए महाराज। ले गुजरात से आए हुए हैं। अरे कुकुर रोटी वोटी नहीं खाया तुम्हारे दुख में? हाँ रोटी। राम नाम की महिमा थोड़ा बताइए। राम नाम की क्या महिमा है महाराज जी? राम नाम की महिमा तो तुम्हें गा के सुना ही दिया है। थोड़ा सा महाराज। राम ही केवल राम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। राम को केवल अपना भक्त ही प्यारा होता है, जो मैं बहुत पहले आया था, याद 5-6 सुमिरन महीने पहले करता आया। है। हाँ एक बार बहुत पहले दर्शन किए। चलो महाराज जी, पापी से पापी व्यक्ति जो अनेकों पाप कर्म कर चुका है, जिसका 84 लाख योनियों में जाना तय है, अगर किसी संत के द्वारा, महात्मा के द्वारा उसे यह उपदेश प्राप्त होता है राम नाम जपने का, यदि वो राम नाम जपने लगता है तो क्या वो 84 लाख योनियों में जाने से बच जाएगा? उसको जो अगला जन्म मिलेगा उसे मानव तन की प्राप्ति होगी कि फिर उसे 84 लाख योनियों में वो जैसा चाहेगा मरते समय जैसा चाहेगा वैसा उसे मिल जाएगा। उसके पाप तो सब कट जाते हैं। अरे अजामिल ये सब की कथा तुमने सुनी तो होगी। जी महाराज। कैसे राम अगर गुरु मिल गया, चाहे जैसा हो, उसने कुछ शिक्षा दे दी, उसके सब पाप नष्ट हो गए। महाराज जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त देवी तो अभी कुछ पंगत जो होगा अपना तो अपना पद संभाले बैठे हैं, वहीं से अपनी शक्तियों का संचार कर रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी स्तुति करते हैं? उन्हें सर्जन और पालन और विनाश करने की शक्ति कौन प्रदान करता है महाराज? अरे सब कुछ हरि ही है। प्रभु काल और जितने वो हैं उन्हीं की माया है, वही सब कुछ करते हैं। आइए। हाँ सब वही, सब कुछ वही है और कोई कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। महाराज जी हमारे YouTube नहीं वो तो चैनल कुछ के देर अभी सभी सत्संग लेते दर्शकों हैं, को तब तक हमारा जीवन अपना के कुछ उद्धार के लिए कुछ यहाँ की आपका हमारा जो है कुछ देर सत्संग भी होगा। करना चाहिए क्योंकि जीवन का उद्धार हो जाए। अरे उनका शान सुबह नाम लो, ज़्यादा न हो सके तो नाम सुमिरन करो। राम राम सीताराम यही तमाम है। इसी को ले लीजिए और रामायण का पाठ किया करो। हाँ रामायण का पाठ। हाँ इसको पूरा कर। उससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दो है का आए महाराज जी, आइए। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? अरे प्रेम से, अपार भक्ति कैसे प्राप्त होती प्रेम से, प्रेम प्रेम से। प्रेम कैसे आता है मनुष्य? प्रेम नियम, अरे वही प्रेम जो है भगवान का सुमिरन नाम लो, प्रेम से सब कपट छल छोड़ करके, वही है अनमोल भक्ति। तुम भगवान के चरण कहे गए हैं भागवत पुराणों में। महाराज जी, आपके जीवन का जो हाँ वो तो कट जाएगा, जितना गलत होता है ना हम काट देते, उसको आप पा जीवन लीजिए। का क्या अनुभव है? आपको कौन सा सुख और आनंद प्राप्त हुआ है भक्ति करने के बाद? कृपा करके सभी दर्शकों को बताइए कि उनको भी जीवन में सुख और आनंद प्राप्त हो। अच्छा। हाँ तो वही तो मैं बता दिया, पृथ्वी के चरण लगो, भगवान का सुमिरन करो, राम राम सीताराम यही तमाम मनाए कौन है। हाँ थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं ना। हाँ नहीं तो बढ़िया उनका चरण उपाय न दूजा, और राम भजन रामायण पूजा। रामायण पूजा। हाँ। तो रामायण का एक बार पाठ करना चाहिए महाराज की 2 बार पूरे दिन में? अरे यार
एक बार पाठ कर लो बहुत उसका। अच्छी जगह पर आए हैं। इसका नाम जितनी समय टाइम मिले तुमको। देवंगना घाटी का नाम महाराज जी। हाँ, अगर तुम्हें टाइम है तो मास पारायण भी किया जाता है सावन के महीने एकादशी में। कुछ ले लीजिएगा। और तो महाराज जी, 30 इसका रोज क्या नाम? तक देवांगना। एक देवांगना चलता है मास महाराज जी, यहाँ पारायण। की महिमा क्या है? देखो यहाँ मैं मेरा इस समय मास पारायण जब शुरू हो। चित्रकूट मतलब वो जब अपने अयोध्या से चले थे कोई तो ये सोच के चलो कि मनुष्य जो भी अपने उनके माता-पिता भक्त की थे अपार भक्ति सभी करता है, से मिलते उनकी हुए सेवा आए। करता है तो और वो यहाँ कोई देवी जयंत देवता की को नहीं पत्नी पूजता है, तो क्या उसको भगवान का कृपा उसके यहाँ जयंत की ऊपर से पत्नी अरे उससे तो बहुत भगवान की कृपा होती है। राम लखन मात सुवत पिता सहित गुरु सोहै पूजा। परम निकेत ताई बसें मात अमरपुर पिता सची जयंत तो मात सब पिता ही है प्रसंग है अयोध्या का। और गुरु पूजा बस हो गया। वो ये पहले अमरपुर में ये मात कहा जाता पिता पूजा अनमोल्य है। है। वो तब कर रही थी। हाँ। भगवान अब सब भक्तों उनको से मत मिलते हुए भूलो, आए। उनकी सेवा करो। उससे भी मिलने आए माता पिता का कर्ज कोई तो नहीं उतार सकता। उसी समय सारे देवता यहाँ उपस्थित हुए। महाराज जी, उनसे आप पूछा कि इतने घंघोर जंगल में प्रभु तपस्या ये साधना राक्षसों का भक्ति करते क्या हैं, होगा? दूर-दूर तक यहाँ कोई मनुष्य बोले नहीं अब समय आ गया है इनका आपका भोजन प्रसाद और का आप लोग व्यवस्था कैसे निर्भय होता है? होकर अरे भैया यहाँ पे सब फिर हरि उसी की समय कृपा है। को संशय तुम कैसे यहाँ ले आए? कि ये भोजन राजकुमार है प्रसाद हमारी जी महाराज। इसमें तो पत्नी होगा ना उसके कुछ। पैर में लिपट तो ये कर कैसे तुम ले आए? रो रही प्रार्थना कर रही उन्हीं की कृपा हमारा से, उन्हीं की इच्छा से और तुम्हारे संशय हो गया। प्रेम से तो यही से वो कौवा बन के प्यार किया है, प्रेम रखा है, तभी तो यहाँ भेज अच्छा दिया। इस तरह से ये इसका कहा। मतलब भगवान का प्रेम है मेरे ऊपर। हाँ महाराज जी ने सत्य बताया प्रेम ना होता कि यहाँ तो जो है यहाँ क्या आते देवता लोग रहते थे, ये जैन की सामान पत्नी कैसे भी रहती थी और उनका जो है नाती था कौन था प्रेम जन है। पुत्र था वो रहता था। और लेकिन सत्य बात है सुंदर महाराज जी, प्रेम है जैसे तुम्हारा, किसी अपरिचित राजकुमार एक राजकुमार है मान है लो रहो। भगवान को तो समझ नहीं पाया तो किसी के राजकुमार साथ छल कपट सोते न इनसे कर। इतने प्रार्थना विनती की कि जो सही एक प्रभु दे, परीक्षा किया वहाँ उसी जाके में संतोष अब करो। परीक्षा में उसकी आग भी चली गई। सीता चरण चोंच इच्छा फल हरि। देते। तो वो प्रसंग है। अपेक्षा तो ना करो, ये प्रभु जो दे रहे देखो हैं, भगवान उसमें की संतोष महिमा है। अपार है। और दूसरे हिसाब से और आगे प्रयास करते रहो और जहाँ बढ़ो हरि का हरि का नाम लेकर के एकाग्र होके चलो। अगर जिस काम को करो अपना जो कार्य है करता प्रथम है पृथ्वी के चरण छुआ है, इसी से ईश्वर सुना कहा है पृथ्वी के जरूर। चरण छू करके आगे वैसे भी लिखा बढ़ो। पैहार फल खाए जम का सब लिखा है कि 6 महीने कोई यहाँ अनुष्ठान करता है तो भगवान कुछ ना कुछ धन्यवाद अनुभूति देते हैं। महाराज जी। नहीं वो अलग चीज होगी देखिएगा।